टू बी डिटेल दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड लोकल जॉब्स के अंतर्गत शिक्षा स्वयंसेवक भर्ती के बारे में, जिसमें बीए, बीएड एवं डीएलएड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। शिक्षा स्वयंसेवक भर्ती के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा में वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें अल्मोड़ा जनपद में हिंदी में प्रवक्ता संवर्ग में 19 वैकेंसीज, अंग्रेजी में 10, भौतिक विज्ञान में 19, रसायन विज्ञान, गणित, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल में कुल मिला के 140 वैकेंसीज जो है प्रवक्ता संवर्ग में है, जिसमें कि आप लोकल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा महिला शाखा के अंतर्गत भी 51 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है, जिसमें अल्मोड़ा जनपद के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के 151 पोस्ट में जो है प्रवक्ता संवर्ग की वैकेंसी रिलीज़ की गई है। और शायद एलटी की भी आपको भर्ती मिल जाएगी। टोटल मिला के 72 वैकेंसीज एलटी की, जिसमें अल्मोड़ा जनपद में 4 हिंदी की, अंग्रेजी की 4 है, विज्ञान की 4 है, गणित, सामान्य की और वाणिज्य की 4 वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा महिला शाखा में भी एलटी में 24 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। शिक्षक विहीन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या भी है, अर्थात प्राथमिक में यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। धौलतवी ब्लॉक में लमगड़ा, ताकुला, भिकियासैंण, चौखुटिया, सल्ट में 1 वैकेंसी है, सियालदे में 3, भेसाचना में 1, कुल मिला के 26 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज़ की गई है। चयन जो है पीटीए और एसएमसी प्लस से जो स्कूल प्रिंसिपल्स है उनकी हेल्प की मदद से जो है यहाँ पे चयन किया जाएगा। और शिक्षा स्वयं सेवक जो है यहाँ पे बोला जा रहा है इस पोस्ट को, कक्षा 11 एवं 12 में कुल मिला के 191 पोस्ट है जनपद अल्मोड़ा में। इसी तरीके से अलग अलग जनपदों की वैकेंसीज भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम पर कंटिन्यू बेस पर मिलती रहेगी। और शिक्षा स्वयं कक्षा 6 से 10 तक जो है 96 वैकेंसीज है, 12,000 सैलरी है, पीएचडी के लिए 14,000 सैलरी है। और ये मानदेय है, फिलहाल जो है 2.5 महीने के लिए ये शिक्षक रखे जाएंगे। और शिक्षा स्वयं सेवक कक्षा 1 से 5 तक जो प्राइमरी की वैकेंसीज है कुल मिला के 26 पोस्ट है, और प्राइमरी के लिए 8,000 रुपये सैलरी इसमें ऑफर किया जा रहा है। और इसमें जो है एसएमसी प्लस पीटीए के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे माध्यमिक स्तर की बात करें तो पीटीए अध्यक्ष प्लस प्रधानाचार्य प्लस वरिष्ठ प्रवक्ता, इन 3 लोगों की कमेटी बनेगी। इन्हीं के चयन के संस्तुति के आधार पर जो है वैकेंसीज फिलफिल की जाएगी। बेसिक स्तर पर एसएमसी अध्यक्ष प्लस सीआरसी सदस्य रहेंगे और 2 अभिभावक सदस्य रहेंगे। तो इन्हीं के रिकॉर्डिंग जो है ये वैकेंसीज फुलफिल करी जाएगी। चयन जो है इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर होगा, अर्थात जो फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे सबसे पहले ग्राम पंचायत में देखा जाएगा। ग्राम पंचायत में यदि कैंडिडेट नहीं मिलता है तो न्याय पंचायत को कवर किया जाएगा, और न्याय पंचायत में भी कैंडिडेट नहीं मिलता है तो विकास खंड स्तर पर कैंडिडेट लिए जाएंगे, और विकास खंड में भी कैंडिडेट नहीं मिलता है तो जिला स्तर पर जो है इन पोस्ट को भरा जाएगा। तो लोकल जॉब्स आप इसके कह सकते हैं। सबसे पहले लोकल कैटेगरी के कैंडिडेट को अप्लाई किया जाएगा। जिस भी क्षेत्र में विद्यालय होंगे उस विद्यालय में जाके आपको कंफर्म करना होगा, उस विद्यालय में आपको जाना होगा और पता करना होगा कि उस पर्टिकुलर विद्यालय में कितनी पोस्ट खाली है, किस किस विषय में, या फिर प्राइमरी में भी आप जा सकते हैं। और महिला अभ्यर्थी केवल महिला जो शाखा उसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस पुरुष वाले पुरुष शाखा में भी अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यूनतम 50% अंक स्नातक में होने चाहिए, प्लस टीईटी प्रथम एवं डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता दिया जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है डीएलएड अभ्यर्थी को वरीयता दिया जाएगा। तो गाँव में डीएलएड अभ्यर्थी यदि नहीं होंगे तो जो स्नातक उत्तीर्ण है 50% है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो स्नातक होना चाहिए कम से कम 50%, टीईटी द्वितीय और डीएलएड उत्तीर्ण वाले को यहाँ भी वरीयता दिया जाएगा। वरीयता का मतलब है उस कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि गांव में डीएलएड अभ्यर्थी नहीं होंगे तो उनको तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 6 से 10 तक के लिए स्नातक होना चाहिए 50% में, और कक्षा 11 से 12 में भी 50% जो है स्नातकोत्तर अर्थात पीजी होना चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है वरीयता आपको दिया जाएगा। सेवानिवृत्त अध्यापकों को सबसे पहले वरीयता दिया जाएगा और 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और सेवानिवृत्त अध्यापक यदि नहीं रहते हैं तो है उस कंडीशन में जो है जो फ्रेशर है उनको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। साफ साफ देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय हेतु डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थी, राजकीय हाई स्कूल इंटरमीडिएट हेतु बीएड एमएड योग्यताधारी अभ्यर्थी को वरीयता दिया जाएगा। यदि नहीं मिलते हैं तो फ्रेशर भी रखे जा सकते हैं। 1 से अधिक आवेदक होने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन गुणांकों के आधार पर किया जाएगा। तो मेरिट जो इसमें बनेगा कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय के लिए और 6 से 8 तक राजकीय विद्यालय के लिए स्नातक स्तर पर प्राप्त अंकों का 10%, अर्थात जो ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज होंगे उसका 10% लिया जाएगा। और डीएलएड यदि आपने किया होगा तो उसका 60%, और टीईटी यदि आपने किया है फर्स्ट या सेकंड तो उसका 40%। तो ये 3 कैटेगरी में परसेंटेज लिए जाएंगे और उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। और ये सारा काम जो है विद्यालय स्तर पर होने वाला है। तो प्रिंसिपल्स की भूमिका प्लस एसएमसी और जो सदस्य हैं उनकी भूमिका यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राजकीय इंटर कॉलेज 11 से 12 शिक्षक स्वयंसेवक हेतु स्नातक स्तर पर प्राप्त अंक प्रतिशत का 10%, सेम कंडीशन है 10% और 5% रखा जाएगा। तो इस तरीके से एक लोकल जॉब्स है
और सेवानिवृत्त वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी और इसका जो फॉर्म है, फॉर्म का PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो फिलहाल जो है ये 24-25 सत्र है जो 31 मार्च तक चलेगा। इसी तरह की वैकेंसीज आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को अभी मिल सकती है। तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इसमें बताया गया कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको एक आकस्मिक अर्थात 1 CL आपको दिया जाएगा और ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश जो विद्यालय में होते हैं उस समय का मानदेय भी यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्म है और फॉर्म आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे शिक्षा स्वयंसेवक हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से, इसको आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं और ये फॉर्म जो है पर्टिकुलर उसी विद्यालय में जमा किए जाएंगे जिस विद्यालय के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं और पर्टिकुलर उस विद्यालय में जाके प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं और वहाँ पर ही आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिल जाएगी और वहीं पर ही विद्यालय में पर्टिकुलर विद्यालय में ही फॉर्म आपको भर के जमा करना होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसी तरीके से लोकल जॉब्स को पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।